बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप लोगों के कोर्स के 3 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मेजर टॉपिक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मसले हल हो सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। और दूसरी मेजर टॉपिक इसके अंदर है सेल्फ डिस्क्लोजर का, कि सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होती है, सेल्फ डिस्क्लोजर हम कब करते हैं, कौन कौन सी ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें हम सेल्फ डिस्क्लोजर करते हैं और उसके कौन कौन से फ़वाइद होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ और यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करना सीखेंगे, कम्प्लेक्स सिचुएशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है उसको समझेंगे। इसके अलावा सेल्फ डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए सेल्फ डिस्क्लोजर का उसमें क्या रोल होता है, इसका क्या किरदार होता है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के एंड के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बेसिकली हम जो अपने थॉट्स, अपने जो हमारे जहन में बातें होती हैं, उनको जब हम एक दूसरे के साथ कन्वे कर रहे होते हैं, जिसको हम वो बात पहुंचाना चाहते हैं, उसको जब हम पहुंचा रहे होते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। लिखा है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस आर इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, विजुअल्स, सिग्नल्स और राइटिंग और बिहेवियर। यानी कम्युनिकेशन वो एक्टिविटी है कि जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस को कन्वे कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को हम एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस के फॉर्म में हम थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, और उसके थ्रू जो हम एक दूसरे से रब्ता कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन होती है। या फिर हम इंफॉर्मेशन को स्पीच के थ्रू, विजुअल के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू जो हम आगे कन्वे कर रहे होते हैं, उसको भी हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। या फिर इस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior। कि ये वो प्रोसेस होती है कि जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, लोगों की आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं लोग इस कम्युनिकेशन के थ्रू। और वो किस तरीके से करते हैं, उनमें एक कॉमन सिस्टम होती है सिंबल्स यूज़ करने का, साइंस यूज़ करने का, बिहेवियर शो करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने चेहरे पे जो अपीयरेंस होती है, हैप्पीनेस वाली अपीयरेंस, वो अगर मैं चेहरे पे लाती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सब समझ जाएंगे कि ये जो है कोई बात है खुशी की, तो इस वजह से मैम खुश हो रही है, तो इसीलिए इसके चेहरे पे खुशी की अपीयरेंस है। तो ये क्या है? ये एक कॉमन बिहेवियर है जो कि सब लोग समझते हैं कि अगर कोई किसी की चेहरे पे खुशी की अपीयरेंस होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुश है, खुशी शो कर रही है, खुशी शो कर रहा है। तो इस तरह हमारे कॉमन सिंबल, साइंस और बिहेवियर्स होते हैं, इनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन in such a way that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner। यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तब बनती है जब हम ये आइडियाज़, ये थॉट्स, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से एक्सचेंज करें कि हमारे जो एक्सचेंज करने का जो पर्पस था वो एक गुड मैनर में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम अचीव कर सकें। हम अपना, हमारा जो इंटेंशन था वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, वो इंटेंशन हमारा पूरा हो, जो हमारा मकसद था वो पूरा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ केयर के अंदर अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम पेशेंट की जो काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट हमारी बातें माने, हम जो बातें उसको बता रहे हैं वो फॉलो करे, उस पर कंप्लायंस शो करे। तो अगर हमने कुछ इस तरीके से पेशेंट को समझाया कि पेशेंट
मान गया हमारी बात और वो कंप्लायंस शो कर रहा है, वो हमारी बातों को फॉलो कर रहा है, तो अब जब वो कंप्लायंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने अचीव कर लिया। हम यही तो चाहते थे कि वो कंप्लायंस शो करे, सही तरीके से मेडिसिन्स को यूज़ करे, जो कुछ हम हेल्थ मेजर्स सिखा रहे थे वो फॉलो करे। तो अगर हमने कुछ इस तरीके से सिखाया है कि वो पेशेंट मान गया है और जो हम चाहते थे वो कर रहा है, तो मीन्स कि हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। In simple words, is nothing but the presentation of views by the sender in a way best understood by the receiver. सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि जिसमें एक सेंडर जो होता है वो अपने ख़यालात का कुछ इस तरीके से इजहार करता है, अपने ख़यालात को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, वो सही तरीके से समझ जाता है। जब वो सही तरीके से समझ जाए तो वो उस पर अमल भी करेगा, तो आपकी जो इंटेंशन थी एज अ सेंडर वो पूरा होगी। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ खुसूसियात हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से ये कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनती है। तो लिखा है फर्स्ट वन कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो उसको क्लियर होना चाहिए, जो भी आपका मैसेज हो वो बिल्कुल जो है वाज़ेह हो, करेक्ट मैसेज हो, उसमें कोई गलती ना हो, वो कंप्लीट हो। यानी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट नहीं होती तो वो सेंस पैदा नहीं करती, इसीलिए आपके मैसेज का, आपके इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट होना ज़रूरी है। प्रिसाइज हो, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप किसी चीज़ को ना बनाएं, वो टू द पॉइंट हो, और जो स्टैंडर्ड को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन डिज़ायर है उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप उसके लिए बनाएं। तो ये इसका मतलब है प्रिसाइज का मैसेज होना या प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होना। रियलेबिलिटी उसमें हो, यानी वो कुछ यकीन के लायक हो कि बंदा उस पर यकीन कर सके, रिलिएबल हो। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, उस रिसिपिएंट के काम का हो, उसके कंसीडर करने वाली कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज हो, तभी वो आपको सही तरीके से सुनेगा। और सेंडर कॉर्टेसी, और उसमें सेंडर कॉर्टेसी हो, बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, उसमें कुछ आदाब, कुछ अखलाक हो कि वो रिसीवर का रिस्पेक्ट करते हुए अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सके। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक अगर एक कम्युनिकेशन के अंदर मौजूद होती हैं तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं कि क्लियर मैसेज जो है वो कैसी होती है, करेक्ट मैसेज का क्या मतलब है। तो क्लियर मैसेज में लिखा है कि आपका मैसेज वाज़ेह होना चाहिए। द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस। मतलब ये कि वो जो मैसेज एक सेंडर कन्वे कर रहा है वो बिल्कुल सिंपल हो, सादा होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए चीज़ों को, और वो अंडरस्टैंडिंग के काबिल हो और सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड हो। सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड का मतलब ये है कि पहली कौन सी बात करनी है, फिर उसकी बात उस टॉपिक पे दूसरी बात कौन सी होनी चाहिए, फिर यानी वो एक तरतीब से हो। ऐसा ना हो कि पहले करने वाली बात आप एंड में जाके कर दे और एंड में होने वाली बात को आप शुरू में कह दे, तो इससे चीज़ें जो है वो मीनिंगलेस बन जाती है। तो मीनिंगफुल होने के लिए तरतीब का होना ज़रूरी है, सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड होना ज़रूरी है। करेक्ट मैसेज होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट नॉट बी वेग्यू आर फॉल्स इन एनी सेंस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये किसी भी लिहाज से इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये गैर वाज़ेह नहीं होना चाहिए, वाज़ेह मैसेज होना चाहिए, इसमें किसी भी सेंस से गलती इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप गलती आ जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो कम्युनिकेशन है ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। एरर्स उसमें ना हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो। यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर्स की बात यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए है, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो कोई उस टाइम। इसके अलावा जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं कोई इस तरह की बातें, तो उसमें कोई ग्रामेटिकल और एरर्स और इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन उसमें भी यही है कि आप कोई गलत झूठी तसल्ली, गलत बातें जो है वो नहीं करेंगे पेशेंट के साथ, जो भी बात करेंगे करेक्ट बात करेंगे। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन होती क्यों है? कोई डिसीजन बनाने के लिए, कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कोई किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को कोई बात समझाने के लिए आप उसको मैसेज दे रहे होते हैं, कम्युनिकेट उसके साथ कर रहे होते हैं।
तो फिर क्या होना चाहिए, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजन। फिर अगर इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट नहीं है तो फिर डिसीजंस भी जो है वो सही नहीं बन सकते, क्योंकि एक सही किस्म का डिसीजन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो मैसेज है वो कंप्लीट हो, प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए। The message sent must be short and concise to facilitate straightforward interpretation and take the desired step। यानी लंबा चौड़ा कोई आपने कहानी नहीं बनानी है, आपने एक कंसाइज रखनी है चीज़ को, और इस तरह उसको बनानी है कि जो बंदा है, जो जो सुन रहा है, जो ऑडियंस है आपके, जिन्होंने आपकी इस बात को सुनना है, जिसके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं, तो वो सही तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको वो बिल्कुल जो है सही तरीके से वो इसको समझ सके, इंटरप्रिटेशन इसकी कर सके, यानी जो स्टेप्स उनको डिज़ायर होते हैं वो उनको मिले और वो आसानी से इसको इंटरप्रेट कर सके। इसीलिए कोई लंबा चौड़ा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर एक मैसेज एक प्रिसाइज फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में कन्वे हो सकती है। रियलिबिलिटी, यानी रियलिबिलिटी होना चाहिए, बंदा जो है इस पे यकीन कर सके, इस काबिल होना चाहिए, रिलिएबल होना चाहिए। द सेंडर मस्ट बी श्योर फ्रॉम हिज एंड दैट whatever he is conveying is right by his knowledge. Even the receiver must have trust on the sender and can rely on the message sent. जो सेंडर होता है, जो मैसेज को कन्वे कर रहा होता है, तो उसको ये बात श्योर कर लेनी चाहिए कि उसके हिसाब से जितना उसको नॉलेज है तो ये जो मैसेज कन्वे हो रही है ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये रिलिएबल है। इवन कि इतना होना चाहिए कि जो रिसीवर है वो उस पर भरोसा कर सके कि मैं इस मैसेज पे भरोसा कर सकता हूँ। इतना उस सेंडर को जो है वो क्लियर करवाना चाहिए कि उसकी जो मैसेज है वो बिल्कुल रिलिएबल है। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट की कंसिडरेशन के मुताबिक हो, यानी the medium of communication and other physical setting must be planned keeping in mind the attitude, language, knowledge, education level and position of the receiver। इसका मतलब ये है कि आप जब मैसेज कन्वे कर रहे हो तो उस टाइम आपने अपने रिसिपिएंट को कंसीडर करना है कि आपका रिसिपिएंट कौन है। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, एक हायर स्कूल का एक स्टूडेंट है, या फिर एक यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट कोई स्टूडेंट है, या फिर एमएसएन का कोई स्टूडेंट है, या फिर पीएचडी का कोई स्टूडेंट है। तो इस तरह आपने अपने जो रिसिपिएंट है उसको कंसीडर करनी है कि बंदा कौन है। पेशेंट आपके सामने है तो आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो इलिटरेट है या फिर पढ़ा लिखा है। पेशेंट ऐसा है कि जिसको अगर इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कोई लफ्ज़ बताते हैं तो वो समझ नहीं सकता। और दूसरी बात कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट में ये भी है कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है आपका, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए कि वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना हो कि उससे बंदा इरिटेट हो जाए, वो आपकी बात सुन ही ना सके, या फिर इस तरह लो टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा शोर वगैरह, इन सब का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा उस जो बंदा है उसके एटीट्यूड और लैंग्वेज जो है उनको भी कंसीडर करना चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सेंडर कॉर्टेसी होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेंडर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज कन्वे कर रहा है, उसमें आदाब होने चाहिए। द मैसेज सो ड्राफ्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर कॉर्टेसी। जो मैसेज बनाया हुआ है तो वो इस बात को शो करे, अदब व अखलाक को शो करे, सेंडर के हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड द रिसिपिएंट, के जो उसके रिसिपिएंट है तो उनके लिए उसकी जो हम्बलनेस है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो उसको उसका मैसेज शो करता हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ स्किल्स हैं। ये स्किल्स अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकेंगे। अभी इसमें और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें कंफ्यूज ना होना है आपने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती कैसी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज क्लियर हो, मैसेज करेक्ट हो, मैसेज कंप्लीट हो, मैसेज प्रिसाइज हो, रिलिएबल हो,
रिसिपिएंट को कंसीडर करते हुए बनाया गया हो, रिसिपिएंट के लिए उसमें रिस्पेक्ट भी हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। अब इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने के लिए कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, सीखेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में? सबसे पहला ऑब्जर्वेंस, कि आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लियरिटी, ब्रेविटी, लिस्टनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्टफुलनेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम और प्रोवाइडिंग फीडबैक। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेंस क्या है? A person must possess sharp observing skill to gain more and more knowledge and information. जो बंदा, जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसको चाहिए कि वो शार्प ऑब्जर्वर हो। उसमें अगर शार्प ऑब्जर्विंग स्किल्स है तो वो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे नॉलेज खुद गेन कर सकता है। और अगर उसने बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन किए हैं तो फिर कम्युनिकेट करते वक्त वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन उसकी हेल्प करेंगे कि वो चीज़ों को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके। यही ऑब्जर्वेंस, इसकी वजह से जो नॉलेज वो बंदा हासिल करता है शार्प ऑब्जर्वेंस की वजह से, वही जाके उसके मैसेज को कंप्लीट, उसके मैसेज को रिलिएबल बनाती है, इस काबिल बनाती है कि उस पर यकीन किया जा सके। Clarity and brevity. The message must be drafted in simple words and it should be clear and precise to create the desired impact over the receiver. क्लियरिटी और ब्रेविटी उसमें होनी चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आप इस एबल हो सको कि आप प्रिसाइज बना सको चीज़ को, आप में ब्रेविटी हो, आप प्रिसाइज बना सको, ताकि वो जो रिसीवर है उसके जो डिज़ायर है, उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए। तो इस काबिल जो है वो बनाना, आपने जो मैसेज आपने ड्राफ्ट किया है तो उसको, ये भी एक स्किल है। तीसरा स्किल क्या है? लिस्टनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। द मोस्ट क्रूशियल स्किल इन ए पर्सन इज ही इज मस्ट बी ए गुड अलर्ट एंड पेटिएंट लिस्टनर। ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज वेल। अब दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्किल्स, तो इसमें सेंडर को भी स्किल्स आने चाहिए और रिसीवर को भी स्किल आने चाहिए। दोनों को जब स्किल्स आते हो, दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, तो उस टाइम ये कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है। तो यहाँ पे जो लिस्टनर है उसको भी क्या करना चाहिए, ये एबिलिटी उसमें हो कि वो अलर्ट हो के पेटिएंट से और गुडली सही तरीके से वो सुने बंदे को, और वो इस एबल हो के सही तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। और ये सेंडर के लिए भी है, क्योंकि अगर मैं एज ए कम्युनिकेटर कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं ख़ुद एक गुड लिस्टनर, एक अलर्ट, एक पेटिएंट लिस्टनर बनूँ। अगर मुझ में ये एबिलिटी है तो मैं चीज़ों को सही तरीके से सीखूँगी, फिर सही तरीके से आप लोगों को भी कन्वे कर सकूँगी, तो फिर ये हमारा जो कम्युनिकेशन है ये इफ़ेक्टिव बन सकेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का भी होना ज़रूरी है कि ए पर्सन मस्ट बी इमोशनली अवेयर एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स विद इन। आप देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में नहीं है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कम्युनिकेटर हैं, मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आगे वाला जिसको आप मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आगे वाला आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे जिस पे आपको एकदम से गुस्सा आ जाए और आप जो है सारा गुस्सा उस पर निकाल ले, फिर क्या खाक रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं रह सकती। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आप में हो तो दूसरों के इमोशंस को भी आप समझ सकेंगे, और दूसरों के इमोशंस को अगर आप समझ सकेंगे, सामने वाले के इमोशंस को आप समझ सकेंगे, तो आप टारगेटली अपने बातों से उसके माइंड को हिट कर सकेंगे, और इस तरह उसको आपका जो इंटेंशन है ये कम्युनिकेशन करने का वो भी आपको अचीव हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा सेल्फ इफ़िकेसी। सेल्फ इफ़िकेसी में क्या कहता है कि आल्सो ही शी मस्ट हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज कैपेबिलिटीज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेटर है उसको ख़ुद पे भरोसा भी होना चाहिए, ख़ुद पे एतमाद भी होना चाहिए, अपने कैपेबिलिटीज़ पे उसको एतमाद होना चाहिए कि मैं इस कम्युनिकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं अचीव कर सकता हूँ, ये उसको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। अब देखिए कॉन्फिडेंस की बात कर ली तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ ही गई इसमें, कि ये भी स्किल आप में हो कि आपको आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ख़ुद पे यकीन हो। सेल्फ इफ़िकेसी
कि आप जो है एफिशिएंट है, आप इस काबिल है कि ये काम कर सकते हैं। दूसरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बी वन ऑफ द एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल। कॉन्फिडेंस इनहेंस द वर्थीनेस ऑफ द मैसेज बीइंग डिलीवर्ड। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये एक एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होती है तो आपका मैसेज जो है, जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, वो मैसेज वर्थीनेस उसमें आ जाती है, उसकी अहमियत होती है, उसकी कदर होती है। Respectfulness, delivering a message with courtesy and respecting the values, beliefs, opinions, and ideas of the receiver is the essence of effective communication. Respectfulness आप में होना चाहिए, ये सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्किल है कि आप जब मैसेज को डिलीवर कर रहे हो और वो मैसेज आप आदाब से बाअखलाक होके आप वो मैसेज कन्वे करें, और इसमें मैसेज कन्वे करते वक्त जो आपका रिसीवर है उसके ओपिनियंस, उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज़, उसके आइडियाज़ को आप जो है कंसीडर करें, और इस तरीके से अगर आप मैसेज कन्वे करते हो तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की एक एसेंस है। एसेंस मीन्स कि ये क्वालिटी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, एक नेचर है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी होना ज़रूरी है। टू कनेक्ट विद द रिसीवर इन अ बेटर वे द सेंडर मस्ट इन्वॉल्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू। These include gestures, facial expressions, eye contacts, posture, etc. ज़रूरी है कि अपने रिसीवर से कनेक्ट रहने के लिए आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ करनी है। गेस्चर्स शो करने हैं, पोस्चर देने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन शो करना है, आई कांटेक्ट करनी है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं ताकि आप अपने ऑडियंस को, आपका जो आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसको आप कनेक्ट रख सकें अपने साथ। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम आपने सेलेक्ट करनी है। आया कि जो मैं कम्युनिकेशन करने वाली हूँ ये कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मोबाइल फ़ोन में कॉल के थ्रू, या फिर जाके एक फ़िज़िकल क्लासरूम के अंदर, या फिर हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल के अंदर किस एरिया में, वो मीडियम उसको कहते हैं मीडियम। तो मीडियम चूज़ करना, मीडियम सेलेक्ट करना, और वो मीडियम जो सही मीडियम हो, जो आपके उस कम्युनिकेशन के साथ मैच करती हो, तो ये भी बड़ी ज़रूरी है। Choice of the correct medium for the communication is also a skill. It is necessary to select an appropriate medium according to the situation, priority of the message, the receiver's point of view, etc. यानी आपने नेसेसरी सिलेक्शन करनी है कि वो जो मीडियम आप सिलेक्ट कर रहे हो तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन क्या वो ठीक है या नहीं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बायोस्टेट जो है वो इस तरह नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी। इसके बरअक्स अगर हमारा कोई फ़िज़िकल क्लास होता तो उस फिज़िकल क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ सही तरीके से समझाती जो चीज़ें ऑनलाइन क्लास में समझाई नहीं जा सकती है। तो इस तरह मैथ के अगर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं तो वो इस तरह नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरा जो मेथड है उसमें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो अभी ये वाला मीडियम, ये जो अभी मैं आप लोगों को लेक्चर देने के लिए मीडियम यूज़ कर रही हूँ, ये मीडियम, ये तरीका मैं यूज़ करूँगी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने अप्रोप्रिएट मीडियम जो है वो सेलेक्ट करनी है, और मैसेज की प्रायोरिटी को भी देखनी है, साथ में वो जो रिसीवर है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी देखनी है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या होंगे, और आपकी मैसेज के लिए जो मैसेज आपने कन्वे करनी है उसके लिए प्रायोरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, कौन सा मीडियम उसके लिए प्रायोरिटी रखता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक जो है वो सबसे ज़रूरी है। लिखा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज ए 2-वे प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो 1-वे प्रोसेस नहीं है, उसमें आपके रिसीवर और आपका जो है वो इकट्ठा उसमें किरदार होता है, तो इसीलिए फीडबैक उसमें होना चाहिए। ए पर्सन मस्ट टेक एज वेल एज गिव फीडबैक टू ब्रिंग फॉरवर्ड द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव टू। आपने क्या करनी है, फीडबैक देनी भी है और लेनी भी है, क्योंकि जब आप अपने रिसीवर से फीडबैक लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसके क्या पर्सपेक्टिव्स है, वो क्या सोच रहा है, और फिर उसकी सोच को कंसीडर करते हुए जब कोई चीज़ आप उसको समझाएंगे तभी वो समझाई हुई चीज़ उसको समझ आएगी, वो उस पर अमल भी करेगा, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इस वीडियो लेक्चर के लिए काफ़ी है, इतना आप लोग इसको समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा वो आपको पढ़ाऊँगी, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।